सो हेलो गाइस, इस वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे लेबनिज़ थ्योरम का। लास्ट की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कैसे स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमको गिवन है कि y की वैल्यू e⁻m sin इनवर्स x है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको जैसे कि लास्ट की वीडियो में बताया था। यहाँ पे हम y का पहले 2 बार डिफरेंशिएशन लेते हैं और उसके बाद लेबनिज़ थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो e⁻x का तो e⁻x हो जाएगा। देख लेते हैं क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो y हमको गिवन है e⁻m sin इनवर्स x। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो e⁻x का e⁻x रहेगा, e⁻m sin इनवर्स x ये तो एज इट इज़ हो जाएगा, इनटू साइन चेन रूल के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स x का कर देंगे डिफरेंशिएशन m sin इनवर्स x का। तो m तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज़ रहेगा। साइन इनवर्स x का हो जाएगा √1 - x स्क्वायर। अब इसको √1 - x स्क्वायर की वैल्यू को जो हम बेसिकली स्क्वायर करके डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, उससे पहले हम इसको जो है एक ठीक तरीके से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा e⁻m sin इनवर्स x, ये वैल्यू हमारी y है, तो इसको हम लिख सकते हैं m ऑफ y अपॉन √1 - x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम जो है बेसिकली इसको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा √1 - x स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू my। अब यहाँ पे हम स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, जिससे कि जो हमारा रूट है ये हमारा नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 1 - x स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको एक बार ये तो हो गया हमारा एक बार डिफरेंशिएशन करने पे। इसको हम अगेन फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा दैट इज़ दी 1 - x स्क्वायर। y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2y1 इंटू y2। ये तो हो गया प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि हो जाएगा हमारा 1 - x स्क्वायर का -2x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -2x इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे m स्क्वायर y1 स्क्वायर का बन जाएगा 2m स्क्वायर, m स्क्वायर का एज इट इज़ रहेगा, और y स्क्वायर का बन जाएगा 2y1 इंटू y, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - x स्क्वायर 2y1 y2 माइनस ऑफ 2x y1 का स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर y1, ठीक है। तो यहाँ से हम 2y1 जो है बेसिकली कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बचेगा दैट इज़ दी 2y1 इंटू 1 - x स्क्वायर। यहाँ से देख लेते हैं क्या बचा, हमारा y2 बचा, तो ये हो जाएगा y2 माइनस, यहाँ से हमारा क्या बचेगा x और y1 बचेगा, एक x y1 इक्वल टू 2y1 यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ से हमारा बचेगा m स्क्वायर y। तो 2y1 से y1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा बचेगा 1 - x स्क्वायर y2 माइनस ऑफ x y1 इक्वल टू m स्क्वायर y। अब यहाँ पे हम लेबनिज़ थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई लेबनिज़ थ्योरम, क्योंकि हमारा 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया है फंक्शन। तो लेबनिज़ थ्योरम को अप्लाई करेंगे, जो जिससे कि हमारा जो nth टाइम डिफरेंशिएट हुआ yn, ये हमारा n+2 टाइम डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेबनिज़ थ्योरम क्या होती है, आप जान गए होंगे। लेबनिज़ थ्योरम होती है nc0 u ऑफ n v एज इट इज़ प्लस nc1 u ऑफ n-1 v1 प्लस nc2 u ऑफ n-2 v2, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं nc0 y ऑफ n+2, y हमारा u फंक्शन का काम करेगा, और 1 - x स्क्वायर हमारा एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि v फंक्शन है हमारा, तो ये हो जाएगा 1 - x स्क्वायर प्लस nc1। y को एक टाइम डिफरेंशिएट कम करेंगे तो y ऑफ n+1 1 - x स्क्वायर का हो जाएगा -2 ऑफ x प्लस nc2 y ऑफ n इंटू 2 इंटू -2, क्योंकि माइनस का साइन है यहाँ पे हमारा, माइनस ऑफ, अब देख लेते हैं हमारा a - x y1 का क्या बचेगा। तो ये हो जाएगा nc0 y ऑफ n+1 इंटू x प्लस nc1 yn इक्वल टू m स्क्वायर
वाई एन। एम स्क्वायर वाई एन क्यों आया? क्योंकि वाई को हमने एन टाइम डिफरेंशिएट करा तो एम स्क्वायर हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज़ रहेगा, वाई का हो जाएगा वाई एन। ठीक है, अब वाई एन एम स्क्वायर वाई एन को तो आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड में भी लेके आ सकते हो, तो ये हमारा बन जाएगा एम एन सी जीरो। अब यहाँ पे हम बेसिकली वैल्यू ही पुट कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एन सी जीरो नहीं लिखते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। एन सी जीरो की वैल्यू मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी हमारी कितनी आती है, ये रहा हमारा लास्ट का क्वेश्चन, आप देख सकते हो। लास्ट के क्वेश्चन में मैंने बताया था एन सी जीरो की वैल्यू 1 आती है, एन सी वन की वैल्यू n आती है, और एन सी टू की वैल्यू n इंटू एन माइनस 1/2 आती है। तो यहाँ से हम वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं, एन सी जीरो की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 आती है, तो यह हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई ऑफ n प्लस 2 प्लस एन सी वन वाई ऑफ माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा ये साइन माइनस है ना बाहर, -2x है, तो यहाँ से हम बेसिकली माइनस साइन को ही बाहर निकाल लेते हैं और एन सी वन की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -2nx वाई ऑफ n प्लस 1 प्लस माइनस, ये भी अगेन माइनस आएगा क्योंकि एन सी टू की वैल्यू हमारी n इंटू एन माइनस 1/2 होती है, इंटू वाई एन इंटू 2 माइनस ऑफ, ये हो जाएगा हमारा एन सी जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई ऑफ n प्लस 1 माइनस ऑफ एन सी वैल्यू की वैल्यू n होती है, तो ये हो जाएगा n इंटू वाई एन इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, या फिर एम स्क्वायर वाई को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ सकते हो, माइनस ऑफ एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस ऑफ 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस ऑफ n इंटू एन माइनस 1। ठीक है, ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू एन माइनस 1 बचा, माइनस ऑफ n भी हम यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि माइनस n हमारा यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा -n। ठीक है, -n आ जाएगा हमारा एक, तो ये -n हमारा बाहर है और एक हमारा आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा माइनस कॉमन ले लिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस n प्लस ऑफ एम स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि n इंटू एन माइनस 1, तो आप समझ के कैसे आया, वाई एन में माइनस एन वाई एन था, यहाँ पे आके प्लस एन हो जाएगा एन वाई एन, क्योंकि हमने माइनस साइन भी कॉमन ले लिया है तो ये भी प्लस हो जाएगा, और जो एम स्क्वायर वाई एन था ये भी हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया है। तो यहाँ से हमारा फाइनल जो आंसर अब आपको दिखने लगा होगा जो हमको प्रूव करना है, और वो हमारा बन जाएगा दैट इज़ द 1 माइनस एक्स स्क्वायर y ऑफ n प्लस 2 माइनस ऑफ 2 ऑफ n x वाई एन प्लस 1 माइनस ऑफ, यहाँ से हम देख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 की वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दे देंगे तो यहाँ से बन जाएगा n स्क्वायर माइनस एन प्लस एन, तो माइनस एन से प्लस एन कैंसिल हो जाएगा। अब देख लो क्या होगा, n इंटू एन माइनस 1 प्लस एन, यानी कि ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस एन प्लस एन, तो माइनस एन से माइनस एन प्लस एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा दैट इज़ दी माइनस ऑफ एन स्क्वायर प्लस ऑफ एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू में 0, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में आपने सीख के, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था लेबनिज़ थ्योरम का। तो आपको लेबनिज़ थ्योरम जब भी अप्लाई करनी है तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को, फंक्शन को आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। जैसे कि यहाँ पे e टू द पावर m साइन इनवर्स x था, इसको हमने 2 बार डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद लेबनिज़ थ्योरम को अप्लाई करना है। लेबनिज़ थ्योरम जब भी अप्लाई करोगे तो वहाँ पर हमारी वैल्यू आ रही होगी NC0, NCn, NC1, NC2। NC2 से ज़्यादा वैल्यू हमारी आती नहीं। ठीक है, तो NC0 की वैल्यू हमारी 1 होती है, NC1 की वैल्यू हमारी n होती है, और NC2 की वैल्यू n इंटू एन माइनस 1/2 होती है। ठीक है, तो यही तीनों वैल्यू हमारी काम आती है। NCn की वैल्यू हमारी काम नहीं आती है, लिखने को आप लिख सकते हो NCn की वैल्यू भी हमारी अगेन फर्दर 1 आती है। ठीक है, तो ये तो था रिगार्डिंग हमारा लेबनिज़ थ्योरम ऑफ फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड टाइप क्वेश्चन देखेंगे कैसे आते हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया था y ऑफ nth डेरिवेटिव एट द फंक्शन एट द पॉइंट 0 पे हमको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में वाई एन एट 0 पे कैलकुलेट करेंगे, यानी nth डेरिवेटिव एट 0 पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सी या हैव अ गुड डे, बाय।